जब नंद महाराज वासुदेव के परामर्श के अनुसार घर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग पर एक विशाल राक्षसी को पड़े देखा और बाद में उसके मृत्यु के बारे में सुना। जब राजा नंद महाराज गोकुल में होने वाले उत्पातों के बारे में वासुदेव के शब्दों पर विचार कर रहे थे तो वे कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की। उसी बीच कंस ने गोकुल गांव में पूतना नाम की एक राक्षसी भेजी जो इधर उधर घूम घूम कर छोटे बच्चों को मार डालती थी। कंस के कहने पर पूतना राक्षसी जो अंतरिक्ष में घूमती रहती थी अपनी योग शक्ति से अपने आप को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। सुंदर वस्त्र धारण किए उसके केस मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थी जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। के कारण उस बालक को कोई नहीं मार सकता है। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता समान लग रही थी। अतः वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा किंतु उसके सौंदर्य से वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसे घर के भीतर जाने से रोका नहीं। यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में ले लिया तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने उसे ऐसा
तो जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई, जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। बताते हैं कि जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से जो पीड़ा हुई उसे, वह मरते समय पूतना ने न केवल मकान छोड़ दिया अपितु उसने उस गांव को भी छोड़ दिया और उसका विशाल शरीर चारागाह में गिर पड़ा। बताते हैं कि राक्षसी पूतना के मुख में जो दांत थे वे हल के फाल जैसे थे। उसके नथुने पर्वत की गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुएं जैसे दिख रहे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी तथा उसका पेट जो सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वाले तथा उसकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे और जब उन्होंने उसके आश्चर्यजनक शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। भगवान श्री कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे। जब गोपियों ने भगवान कृष्ण के इस बाल रूप का अद्भुत कार्यकलाप देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर आगे आईं और उन्हें उठा लिया। ये हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी और उसी के अनुपात में शरीर शक्ति प्राप्त करती थी, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहे जिस भी रूप में क्यों न हो, समान रूप में शक्तिशाली ही रहते हैं। श्री कृष्ण असली भगवान हैं, क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक हो, वे रहते हैं वही व्यक्ति। उन्हें ध्यान या किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब विकट शक्तिशालिनी पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो भगवान श्री कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उसकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहे जिस रूप में हो, अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्तियाँ सदैव पूर्ण रहती हैं। वे किसी भी को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और उसे सुखाकर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। मात्र गौ रक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर के भी औषधि उपयोग हैं। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूल से उसका लेप किया गया। फिर उसके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से श्री भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाए हैं कि गोपियाँ ने
भगवान श्री कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज तुम्हारी पाँवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर की ऊपरी भाग की, तथा है ग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा पड़ा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो यह है कि ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतनी विशाल शरीर कभी नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे कि आखिर इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या वह आकाश से गिरा था या किसी भूल से यहाँ किसी योगी की शक्ति से? वृंदावन की बजाय दूसरे स्थान पर तो नहीं पहुँच गए? वे ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, हे मित्रों, जान लो कि आनंद दुदुम्बी अर्थात वासुदेव बहुत बड़ा संत तथा योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर को फरसों से खंड खंड करके काट डाला, फिर उस खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर उसे जला दिया। यह प्रथा है कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को खंड खंड कर दिया जाना चाहिए, कहीं हवा के संसर्ग में वह पुनः जीवित न हो उठे। सांप को मार देना ही पर्याप्त नहीं है, मारने के बाद उस
यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्यापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को कुछ समर्पित करके आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए बताया जाता है कि गोपियों का प्रेम सबसे सर्वोच्च होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हुई। तो भला उन गायों के विषय में क्या कहा जाए, जिनका स्तनपान भगवान श्री कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और बड़े ही प्यार से माता के ही भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध देती थी, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उस पर संदेह नहीं किया। श्री भगवान ने इस सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उसे माता यशोदा लोग वृंदावन जाने तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित थी। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने
और भगवत धाम जाने का सरलतम मार्ग बताया गया है कि सारे पाप कर्मों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। इस तरह से वे उस स्थान तक पहुँच गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। 100 के जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधि से ब्रज के निवासी चकित थे। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वासुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे। उन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वासुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया, मानो भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आए हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निसंदेह उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। नंद महाराज ये नहीं समझ पाए कि उनके घर के लोगों ने किस तरह पूतना को घर में घुसने दिया, न ही वे इस स्थिति को गंभीरता का अनुमान लगा सके। वे नहीं समझ पाए कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारना चाहा था और उनकी लीलाएं योग माया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने तो केवल इतना ही सोचा कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात मचा दिया, और यही नंद महाराज का भोलापन था। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना के बारे में जानने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने आप को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। इस तरह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतना राक्षसी का वध नामक 6वां अध्याय समाप्त होता है।